वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर सभी चैप्टर्स देख सकते हो। सबक नंबर 15 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है भाई मट्टू और घड़ी। इस सबक में बच्चों ये चूहों और घड़ी की बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पढ़कर बताती हूँ, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक दिन का जिक्र है। भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। मट्टू कौन है? एक चूहे का नाम है। वो खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहाँ दीवार पर घड़ी लगी थी। बस देखते ही घड़ी को उछल पड़े, सीधे अपने दोस्त चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुँचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अरे चट्टू, वे दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले, और भाई बहुत ही खूबसूरत है। चट्टू ने हैरान होकर पूछा, आखिर क्या चीज़ है? मट्टू बोले, घड़ी घड़ी, और क्या? और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है। जाने क्या चीज़ है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक 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 टिक। हैरत से बोले, सुनो सुनो, आ रही है आवाज़। चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज़ की तरफ कान लगाए और बोले, हाँ भैया, आ तो रही है। इतना कहकर वे भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेज़ी से भागे कि ज़रा एक नज़र देख लें क्या चीज़ है। वहाँ पहुंचकर बोले, अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है। चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहाँ ताप थी, यानी कि मट्टू भाई भी उन्हें देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले, भैया, टिल्लू खिल्लू जग्गू मक्कू को भी बुला लाएं, बाकी के और चूहों को भी। मट्टू बोले, हाँ हाँ ज़रूर। दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए और बोले, देखो ये है वे झूला। अगर अब सूरत क्या हो, अच्छा यूँ करें, यानी कि अब सब झूला कैसे झूले। तो सबने सोचा कि अच्छा यूँ करें, दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमने तो इसका पता लगाया है। मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे, वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो। अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिस्से पर आ गई, यानी कि 12 पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा सा दरवाज़ा खुला। उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से में बोली, हाय, ये क्या शरारत है? तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की? ये मेरा घर है, भाग जाओ। चूहे इस आवाज़ से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा। यानी कि जब चिड़िया बाहर निकल गई तो वो नाराज़ हो गई, तो सभी चूहे डरकर गिरते पड़ते भाग गए। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको पढ़कर सुना दी है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बच्चों, एग्ज़ाम में आपसे उर्दू के अल्फाज मायने भी पूछे जाएंगे, आपको इनको याद करना है। याद करने का तरीका क्या होगा? सभी लफ्ज़ों को आपको लिखकर और स्पेलिंग के साथ याद करना है। लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे, जल्दी याद होगा, पक्का याद होगा और आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेरी इस एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जिन बच्चों की उर्दू वीक है वो लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। पहला लफ्ज़ है कान लगाना, यानी कि ध्यान देना। रक्कास कहते हैं नाचने वाला। ताप कहते हैं ताकत या फिर बर्दाश्त को। हिंसा कहते हैं नंबर को या फिर अदद को। अब बच्चों, इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, आपको इन्हें लिखना भी है और याद भी करना है, एग्ज़ाम में आएंगे। सवाल नंबर 1, भाई मट्टू खेलते खेलते कहाँ पहुँचे? जवाब, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में पहुँचे। घड़ी कहाँ लगी थी? बावर्ची खाने की दीवार पर लगी थी। घड़ी की आवाज़ कैसी थी? घड़ी की आवाज़ टिक 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 थी। घड़ी के किस हिस्से को मिट्टू ने झूला बनाया था? मट्टू ने। घड़ी के पेंडुलम को मट्टू ने झूला बनाया।
चिड़िया ने घड़ी से बाहर आकर क्या कहा? तो जवाब होगा, चिड़िया ने घड़ी से बाहर आकर कहा कि ये क्या शरारत है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, ये मेरा घर है, भाग जाओ। चट्टो, टिल्लो, खिल्लू और मट्टो डर कर क्यों भागे? चट्टो, टिल्लो, खिल्लो और मट्टू चिड़िया की आवाज़ से डर कर भागे। अब बच्चों सबक की फिलअप्स है जो कि ऑलरेडी फिल है, पढ़कर सुनाती हूँ। दीवार पर घड़ी लगी थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। घड़ी की सुई ठीक 12 के हिस्से पर आ गई। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? देखो पेंडुलम कैसे लिखोगे, लिखकर बताती हूँ। पहले घड़ी कैसे लिखोगे, घे ऐसे, देखो घे लिखोगे ऐसे आड़ी लाइन, यूँ करोगे, फिर ऐसे बीच से ऐसे आते हुए ऐसे, फिर 2 आड़ी लाइनें हुड़े, और छोटी वाली ये छोटी ये कैसे बनाओगे, पहले उल्टा सी बिंदी डालो, इसको इससे मिला दो। पेंडुलम कैसे लिखोगे, पे नून डे वाओ लाम मीम, पेंडुलम। हिम्मत कैसे लिखोगे, हे, देखो हे बना के ऐसे आड़ी लाइन, फिर मीम, फिर ते, तजदीद लगा दोगे, हे मीम हिम, मीम ते मत, हिम्मत। यहाँ पर लफ्ज़ों को हुर्फों में लिखना है, तो घड़ी की स्पेलिंग होगी घेड़े, छोटी ये घड़ी, फौज, फे वाओ जिम फौज, मुश्किल, मीम शीन काफ लाम मुश्किल, दीवार, दाल ये दी वाव अलिफ वा रे दीवार। अब बच्चों याद रखना कि दाल के बाद ई की आवाज़ आई, दीवार, तो इसका मतलब यहाँ पर छोटी वाली ये लिखी जाएगी। अगर ए की आवाज़ आती तो क्या लिखा जाता, बड़ा वाला ये। एग्ज़ाम में याद रखना कि अगर ई की आवाज़ आएगी तो छोटी ये को लिखोगे हमेशा, ए की आवाज़ आएगी तो बड़ी वाली ये को लिखोगे। पेंडुलम की स्पेलिंग है पे नून डे वाव लाम मीम, पेंडुलम। तस्वीर देखकर नाम लिखने हैं। पहली है घड़ी, तो कैसे लिखोगे, घे, बीच की लाइन से आते हुए हुड़े, छोटी ये 2 आड़ी लाइनें, चूहा, ची वाव चू, हे अलिफ हा चूहा। ऐसे नीचे से ऊपर बनाना, हमेशा ऊपर से नीचे मत बनाना वरना गलत माना जाएगा। चिड़िया या फिर बिल्बुल, तो चिड़िया कैसे लिखोगे, चे रे चिड़, ये अलिफिया चुड़िया। बुलबुल कैसे, बेलाम्बुल, बेलाम्बुल बुलबुल। नेक्स्ट है झूला और दरवाज़ा, तो झूला के लिए पहले आधा जीम आड़ी लाइन ऐसे किया, बीच से आए वाओ लाम अलिफ ला झूला। दरवाज़े में देखो बच्चों, दाल का मुंह ऐसा गोल नहीं बनाओगे, ऐसे खुलता हुआ, ठीक, कैसे, ऐसे खुलता हुआ, ऐसे, दाल रेदर वाओ अलिफ वा जे है दरवाज़ा। बच्चों मिसाल है, यहाँ पे रक्कास में तशदीद लगी है, इसको कैसे पढ़ेंगे, रा रे काफ रक काफ अलिफ का स्वाद, रक्कास, यानी कि जिस लफ्ज़ के ऊपर भी तशदीद लगी होगी, जैसे कि फ़े के ऊपर तशदीद लगी होगी तो इसको 2 बार पढ़ा जाएगा, पहले इस वाले हरूफ के साथ, पहले वाले के साथ, और फिर बाद वाले हरूफ के साथ। तो यहाँ पर इन सब के साथ आपको तशदीद लगानी है। जैसे कि भैया की स्पेलिंग देखो, भे, ये अलिफिया भैया, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से बनाती हूँ, भे, बीच की लाइन में से सफाई से आओ, ये अलिफिया भैया, ये के ऊपर तशदीद। ऐसे ही चट्टों में टे पर तशदीद, मट्टों में टे पर, खिल्लू में लाम पर तशदीद, जग्गू और मग्गू में गाफ पर तशदीद आएगी। अब बच्चों मिसाल है, पहला लिखा है उतरे और फिर है उतरी। देखो बड़ी वाली ये में हमेशा ए की आवाज़ आएगी और छोटी वाली ये के अंदर हमेशा ई की आवाज़ आएगी, ठीक। भागे भागी, पड़े पड़ी, सीधे को सीधी लिखोगे, सिन ये सी, धे, छोटी ये धी सीधी, बोले बोली, कैसे कैसी। तस्वीरों के नाम, पहली हाथ घड़ी, दीवार घड़ी, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, जेब घड़ी, और ये है अलार्म। चिड़िया है, यहाँ पर एरो के अकॉर्डिंग पहले निशान लगाने हैं। इसका सर ये है, चोंच हो गई, ये पर हो गए, गर्दन ये हो गई, दुम आ गई, और ये इसके पैर आ गए। कलरिंग खुद कर लेंगे। पज़ल को कंप्लीट करना है। पहले है चिड़िया, तो चिड़े चिड़, ये अलिफिया चिड़िया। चूहा,
चे वाव चू हे अलिफ हा चूहा, घड़ी घेड़े ये घड़ी, झूला झे वाव झू लाम अलिफ ला झूला, पेंडुलम पे नून डे वाव लाम मीम पेंडुलम, कान काफ अलिफ का नून कान। खुशखत है लिखने सिखा देती हूँ। बहस के लिए पहले आधा बे, फिर है, फिर से के 3 नुक्ते, बे का 1 नुक्ता, रक्कास रे, काफ अलिफ का तशदीद। स्वाद कैसे बनाओगे? चंदा सा गोल इस तरह से यहाँ पर एक नुक्ता लगा दो ताकि आसानी रहे, फिर ऐसे गोल कर दो रक्कास। नेक्स्ट है पेंडुलम, पे नून पेन, डे वाव डू लाम, फिर ऐसे करोगे, फिर इसमें से मीम बना दोगे। हैरान है बना के ऐसे ये अलिफ नून हैरान। शरारत शिन रे अलिफ रा, रे तेरत शरारत।